वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आप लोगों के लिए पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु आप देख सकते हैं कि ये क्लास 12th का कथा साहित्य से है। पंचलाइट आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ये हर बार आने वाला क्वेश्चन है और इस पे आपका 5 नंबर जो है कि फिक्स है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ के याद करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु किस प्रकार से है। ठीक, तो देखिए, पंचलाइट कहानी घटना प्रधान है। कहानी का आरंभ महतो टोली के पंचों द्वारा पंचलाइट की खरीदारी से होता है। कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है? कहानी का प्रारंभ जो है महतो टोली के जो लोग होते हैं, महतो टोली के लोग और पंच क्या करते हैं, मिल करके पैसे इकट्ठे करके एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, यानी जिसे ये महतो टोली वाले यानी गांव के लोग उसे पंचलाइट नाम दिए हैं। ठीक, पंचलाइट की खरीदारी से होता है। पंचलाइट की खरीदारी से ये जो कहानी है वो शुरू होता है। महतो टोली द्वारा पंचलाइट खरीदा जाता है पंचों के साथ, यहीं से ये कहानी प्रारंभ होता है। पंचलाइट की खरीदारी के पश्चात गांव के लोगों के समक्ष पंचलाइट की खरीदारी के पश्चात गांव के लोगों के समक्ष उसे जलाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गांव वाले खरीदने के लिए तो मिल करके खरीद लेते हैं पंचलाइट, लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि आखिर पंचलाइट जलाएगा कौन, इसे जलाना कौन जानता है। बस उनके मन में क्या था कि पंचलाइट खरीदना है। पंचलाइट खरीद लिए, उसके बाद सोचने लगे कि अब इसे जलाएगा कौन, अब समस्या जलाने की हो गई। तो वहीं पे जो है कि एक गोधन नाम का व्यक्ति रहता है, जो कि गुलरी का क्या होता है, प्रेमी रहता है। तो गोधन को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ बदमाशी के कारण पंचों ने मिल करके उसे बाहर निकाल देते हैं गांव से। अब इस बात को जो है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, इस बात को मुनरी जो होती है काकी, वो मुनरी काकी की बेटी जो होती है वो गुलरी, तो गुलरी की जो दोस्त कनेली होती है, कनेली के द्वारा ये बात पंचों तक पहुंचाया जाता है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। देखिए आगे, गांव वालों द्वारा गोधन की खोज करना। फिर गांव वाले क्या करते हैं, गोधन को बुलाते हैं, फिर भी गोधन नहीं आता है। तो फिर जो मुनरी काकी होती है वो जाती है, गोधन को बुला करके लाती है। देखिए, गोधन का वापस आना कहानी का विकास है। जब गोधन वापस आता है तो कहानी विकास की ओर प्रगति करने लगता है, कहानी में विकास होने लगता है जब गोधन वापस आता है। सबके मन में क्या होती है कि लालसा उमड़ जाती है कि अब क्या होगा, पंचलाइट जल जाएगा। किसी तरह से गोधन क्या करता है, पंचलाइट को जलाता है। गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना व गांव में खुशहाली का माहौल बन जाना। गोधन जब पंचलाइट जला देता है गड़ी के तेल के द्वारा, तो गांव वाले क्या हो जाते हैं, बिल्कुल उनके अंदर जो है कि खुशी की लहर दौड़ उठती है। देखिए, गांव में खुशहाली का माहौल बन जाता है तथा पंचायतों द्वारा गोधन को माफ़ी देना कहानी का अंतः चरण है। यानी गोधन के द्वारा, पंचायत के द्वारा फिर क्या किया जाता है कि गोधन को माफ़ कर दिया जाता है। गोधन को जब माफ़ किया जाता है तो क्यों गोधन को माफ़ किया जाता है, क्योंकि गोधन जो है कि पंचलाइट जला देता है, इसीलिए गोधन पंचों के द्वारा माफ़ कर दिया जाता है और यही कहानी का अंतिम चरण है। ठीक, गोधन का आना पंचलाइट जलाने के लिए, ये कहानी का विकास यहाँ पे कहानी करता है। और गोधन जब जला देता है पंचलाइट को और पंचायत के द्वारा गोधन को माफ़ कर दिया जाता है, तो ये कहानी का अंतिम चरण है, जबकि गोधन को जब माफ़ किया जाता है। अतः कथानक की दृष्टि से यह कहानी पूर्ण रूप से सफल है। यह कहानी क्या है, पूर्ण रूप से सफल है। इस कहानी की कथा वस्तु स्वाभाविक, इस कहानी की कथा वस्तु कैसी है, स्वाभाविक है, सहज है, सजीव है,
गतिशील है और मार्मिक बन पड़ी है। इसके अतिरिक्त कथानक में सरलता, रोचकता, देखिए कहानी में क्या है, सरलता है, रोचकता है, यानी कहानी क्या है, आनंद लेने योग्य है। मनोवैज्ञानिकता है, यानी कि कहानी क्या है, मनोवैज्ञानिकता है, स्वाभाविकता है, स्वाभाविक रूप से जो है कि ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। वह आंचलिकता आदि अनेक विशेषताओं का समावेश है। तो ये हमारा इतना रहा पंचलाइट कहानी का जो है कि कथा वस्तु या फिर आप कह लीजिए कथानक। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।